तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जमात है। उसके लीडर हैं इस वक्त मौलाना साद साहब। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप वर्ल्ड मैप लेकर के अपने पास बैठे, आप आंख बंद करके जिस कंट्री पर भी उंगली रख देंगे आपको वहां पर मौलाना साद साहब के फॉलोवर मिलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वो इतना विशाल व्यक्तित्व है। मैं उनका स्पोक पर्सन नहीं हूं, ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं एक इंसाफ की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। आप किसी भी देश के किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस आदमी को उठा लीजिए, उनको सुनने के लिए 5 लाख लोग अगर आ गए तो बहुत है, लेकिन मौलाना साद साहब का जब इज्तिमा होता है तो उनको सुनने के लिए 20 से 25 लाख लोग आते हैं, और बगैर किसी सरकारी मदद के ट्रेनें और बसेस फ्री नहीं होती हैं। मौलाना साद साहब दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, और दुनिया में उनके फॉलोअर हैं। आप भारत में, जो भारत दुनिया को दिशा दिखाता है, उस भारत के कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से उनको क्या कुछ नहीं कहा गया। कहा गया साहब कोरोना बम इन्होंने फैला दिया, ये लोग कोरोना जिहाद कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का देश है, यहां पर इस रूप की भाषा को एक इतने विशाल व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, जिसके परिवार ने इस देश में सामाजिक क्रांति लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहब ये लोग, इनका काम क्या है? ये सिर्फ मुसलमानों को, वो युवा जो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं, वो युवा जो बेरोजगार हैं, वो युवा जो ईश्वर से दूर हैं, भटके हुए हैं, इनका काम यह होता है कि उनको जा करके, उनको पकड़ करके, उन बुराइयों से रोक कर धर्म के रास्ते पर लगाकर देश की उन्नति का सहयोगी बनाते हैं। ये इनका काम है, मूल काम ये कोई इस तरह की गतिविधि नहीं करते। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चलिए आप सिंगल 100 साल हो गए इन लोगों को देश और दुनिया में काम करते हुए, आप सिंगल मुझे कोई ऐसा केस दिखा दीजिए कि तबलीगी जमात के लोगों ने किसी जगह कोई रेप किया हो, या अपहरण किया हो, या कहीं ट्रेन रोकी हो, या कहीं बस जलाई हो, या सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट किया हो। आपको दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूं, दिखा दीजिए हिंदुस्तान के हर गांव में जहां पर भी आपको 2% भी अगर मुसलमान मिलेंगे, मैंने तो आपको अभी दुनिया की बात की है, 2% भी अगर मुसलमान वहां होंगे तो वहां मौलाना साद साहब के फॉलोवर जरूर होंगे। आप उस शख्स के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो खुद उनके पास गए थे ना। अगर वो कोरोना जिहाद कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी वहां क्या कर रहे थे जाकर के? वो तो इस वक्त तीसरे सबसे ताकतवर आदमी है शायद देश के अंदर, और वो एनएसए है, और सेकंड टाइम है। 14 से लेकर 19 तक भी थे, उसके बाद उनको रिपीट किया गया और उनकी शक्तियों में इजाफा किया गया। वो खुद गए थे वहां पर। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा कि साहब आपने बलि का बकरा बनाया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो वही हुआ है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ था ना, वही इसमें भी हुआ है। कोई हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस होता है ये गांधी और मौलाना आजाद का देश है। यहां भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप, मैं नहीं समझता कि कम्युनिकेशन गैप रहा है। आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उनको आतंकवादी बना देंगे। सुबह से 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपके यहां सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा। तो बस अफसोस होता है कि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो कम से कम आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग इतने विशाल हैं और देश को, जिन्होंने वैचारिक क्रांति इस देश के अंदर जिस परिवार ने लाई है, कम से कम
उसको अगर हम इज्जत नहीं दे सकते तो उसको बदनाम करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं।